कहानी अपने बोलनी है, ठीक है। कुछ बच्चे मैसेज में पूछते हैं कि सर इंग्लिश की कहानी बोल सकते हैं क्या? वो नहीं बोलना है, क्योंकि हिंदी कंपटीशन है, ये हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, उस वजह से ये आपकी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, ठीक है। तो हिंदी में ही आपको बोलनी है, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं बोलनी है, छोटी सी कहानी बोलनी है, जो कि क्योंकि बच्चे हैं सर काफ़ी हैं। तो आपको एक सर टाइम का, क्या बेटा? सर छोटी ही है। हाँ, छोटी सी कहानी बोलनी है, क्योंकि बच्चे हैं, अगर आप लोग बड़ी बड़ी कहानी बोलोगे तो। सर हमारी तो बहुत हाँ, छोटी है सर। हाँ, वेरी गुड। तो सर कम बच्चे आए हैं। क्या? कितने हाँ, कम बच्चे हैं। कहानी में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है। 5A को तो चलो तब भी आते हैं। यहाँ पर 5B का कोई है इस टाइम पर? 5B का है आप में से कोई? सर प्रियांशी वर्मा, फिफ्थ बी। अच्छा, अच्छा, प्रियांशी वर्मा। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। तो करना अपने वही है, जैसे बोला जाएगा अपना माइक कैमरा खोलने को, तब अपने खोलना है, ठीक है। पहले से नहीं खोल के रखना है। ये चीज़ समझ में आई? अभी तो खोल सकते हो, अभी स्टार्ट नहीं की। जब हम स्टार्ट करने को बोले ना, तब आपको माइक कैमरा अपना खोलना है। एक एक बच्चे को जिसको बोला जाएगा ना, वो स्टार्ट करके अपना बोलेगा, ठीक है। और कोशिश किया करो जब भी आप कोई कंपटीशन में भाग लो, जैसे कविता की कंपटीशन है या फिर कहानी की कंपटीशन है, तो उसमें अपने को बिना देखे बोलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देख के बोलोगे तो उसका इम्प्रेशन एक अलग पड़ता है, और बिना देखे बोलोगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो बिना देखे बोलने से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट रहता है। अगर नहीं तैयार है तो देख के भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए। सर कहानी का है। सर क्या? कहानी का है। हाँ बेटा, कहानी का है। सर कहानी। तो सर सॉरी, मेरे को लगा क्लास क्लास सर मैं मीटिंग आ है गई। वाली। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो जो बच्चे हैं पार्टिसिपेशन में वो आ गए हैं, वो उतना काफ़ी है। तो अब ये राघव कुमार कौन बच्ची है पहले ये? समझ को मैम हाँ, हाँ, आपका योगिता नाम? योगिता योगी। गुर्जर। अच्छा, योगिता गुर्जर, फिफ्थ बी। ए, मैम माधव शर्मा फिफ्थ ए। फिफ्थ ए, ओके ओके। माधव शर्मा फिफ्थ ए। हाँ, माधव शर्मा, ओके। योगिता गुर्जर। चलो ठीक है, अब मैम शुरू किया जाए क्या मैम? हाँ, तो शुरू करते हैं, बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे। बच्चे जो जो आते जाएंगे ज्वाइन करते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं माधव शर्मा से। तो माधव शर्मा, अपनी कहानी प्रस्तुत करो, ठीक है बेटा। कहानी को देख के नहीं बोलना है, कोशिश यही करनी है कि अपने बिना देखे अवॉइड करो, ठीक है। चलो। यस सर। एक बहुत ही बड़ा जंगल था। वहां पे एक बंदर नदी किनारे हम्म। जामुन खाने आता था। जामुन इतने मीठे थे कि उसके पीछे गुलाब जामुन भी फीका रह जाता था। हम्म। फिर एक दिन एक दिन पेड़ के नीचे एक मगर आया। उसने बोला कि बंदर भैया क्या खा रहे हो? तो बंदर ने बोला जामुन खा रहा हूँ। फिर मगर ने बोला कि थोड़े से जामुन नीचे भी गिरा दो। तो बंदर ने बोला हाँ क्यों नहीं। फिर उसने थोड़े से जामुन नीचे गिरा दिए। फिर वो रोज खाने आने लगा। फिर एक दिन मगर की पत्नी बोली कि आप घर में खाना नहीं खाते हो तो बाहर क्या खाते हो? फिर मगर ने बोला कि मैं बाहर जामुन खाता हूँ। जामुन बहुत मीठे रहते हैं। फिर मगर की पत्नी ने बोला कि इतने मीठे जामुन कुछ मेरे लिए भी लेके आ जाया करो। फिर मगर बोला ठीक है। फिर वो दूसरे दिन मगर बंदर के पास जाता है। फिर वो बंदर से बोलता है कि बंदर भैया थोड़े से ज्यादा जामुन गिरा देना। तो बंदर बोलता है हाँ ठीक है। तो वो अपनी पत्नी के लिए थोड़े से ज्यादा जामुन ले जाता है। फिर
उसकी पत्नी बोलती है, अरे बाप रे, इतने मीठे जामुन, मैंने इतने मीठे जामुन आज तक कभी नहीं खाए। फिर मगर की पत्नी बोलती है कि बेटा चलो ठीक है, आपकी कहानी ज़्यादा लंबी है तो अपनी एक टाइम लिमिट होती है, उसमें कहानी को कंप्लीट करना होता है। 5 मिनट का ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट तक, लेकिन एवरेज टाइम अपना 3 मिनट का रखना है, ठीक है। कहानी आपकी बहुत अच्छी है, कहानी आपने बहुत अच्छी बोली, लेकिन बोलने का थोड़ा सा एक चीज़ और थोड़ा इम्प्रूव करो, प्रैक्टिस करके आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा एफर्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रतिभागी हैं आपके शौर्य सिंह। शौर्य सिंह, अपना माइक कैमरा खोलो। मेरी कहानी है जैसा खाओगे वही वैसा पाओगे वही। एक बार एक आदमी ने स्टेशन मास्टर के साथ रहते रहते ब्लैक के बासमती चावल का धंधा शुरू किया। वो ब्लैक के बासमती चावल स्टेशन मास्टर से लेता और उनको बेच के बहुत पैसा कमा लिया उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना थोड़ा दान भी हो जाए। उसने फिर एक ब्राह्मण को बुलाया, एक साधु संत को बुलाया। उसने उनको खीर खिलाई और बोला कि आप यहाँ पे रुक जाओ, अभी दो से बाहर शाम को चले जाना। फिर वो वहाँ रुक गए। उन्होंने देखा कि वो जहाँ रुके थे वहाँ पे 17 लाख की बहुत सारी गड्डियां पड़ी थी। उसने से एक गड्डी उठा ली। बोला, सोचा कि पता नहीं कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो उठाई हमने और वो ले तो शेख ने जब गड्डियां गिनी तो उसमें से एक गड्डी कम थी। शेख ने बोला कि साधु संत को क्या चुराएंगे। उसने अपने नौकरों को पकड़ा, नौकरों ने सबने मना कर दिया। उसने सबको पूछा, अगले दिन साधु संत आए, उसको गड्डी दे दी। उसने बोला कि चलिए आपके पास पैसे थे। उसने बोला कि नहीं, ये तेरी है, मैं ले गया था कल। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो आप ले जा नहीं सकते, आप ना नौकरों को बचाने के लिए सब कर रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, तो तेरी है। अच्छा चलो बता कि ना खीर कैसे बनाई थी तुमने। तो उसने बोला मैं ना बासमती चावल है ना स्टेशन मास्टर से किया था, मैंने उससे चावल की खीर बनाई थी। उसने बोला अच्छा, तो भी जब तक वो खीर मेरे पेट में रही, मेरे को भी चोरी चकारी का मना है। तो जैसे ही आदमी जब फ्रेश हुआ तो खीर वो निकल गई। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बुरा काम करा मैंने, उसको साथ लगेगा, तो मैं ये देने आया। तो इस कहानी का यह मतलब है, जैसा खाओगे अन्न वैसा खाओगे मन। चलो ओके, थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट प्रतिभागी अपने योगिता गुर्जर, आपकी बारी है। आप माइक कैमरा खोलो, अपना प्रस्तुति दो। गुलाब का घमंड। एक समय की बात है, बसंत का महीना चल रहा था। एक घने जंगल में बहुत से खिलखिलाते फूल उगे। उन्हीं में से एक गुलाब भी था। सारे फूल गुलाब को देखते रहते और सोचते कि काश हम भी इसकी ही तरह बहुत सुंदर होते। और फिर गुलाब कहता कि इस जग में मैं ही सबसे सुंदर फूल हूँ। तो गेंदे का फूल कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो गुलाब, इस जंगल में और भी कई सारे खूबसूरत फूल हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। तो बस इतना सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, सारे पेड़ पौधों और पक्षियों ने कहा है कि मैं सबसे सुंदर फूल हूँ। और कैक्टस की ओर इशारा करके कहता है, इस कैक्टस को तो देखो, इसकी शरीर में तो सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। तुम्हारे शरीर में भी बहुत से कांटे हैं गुलाब, गेंदा कहता है। तो गुलाब आग बबूला होकर कहता है, तुम मेरी तुलना उस कटीले कैक्टस से करते हो। ऐसा सुनकर वो भी चुप हो जाता है और सब उनकी बातें सुनकर चुप हो जाते हैं। फिर उसी दिन से गुलाब हमेशा कैक्टस को चिढ़ाता रहता था, लेकिन कैक्टस उस पर कभी ध्यान नहीं देता था। अब बस और दिन बीतते गए। अब बसंत का महीना खत्म हो रहा था और गर्मी पड़ रही थी और सारे फूलों के पत्ते
मुरझा रहे थे। तभी गुलाब के भी बहुत से पत्ते मुरझा चुके थे। तभी उसने एक दृश्य देखा। उसने देखा कि कुछ चिड़िया उड़कर आती हैं और कैक्टस को चोंच मारकर उससे पानी पीकर चले जाती हैं। फिर भी कैक्टस खुश होता है, तो वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता जब ये चिड़िया तुम्हें चोंच मारकर पानी पीती है? तो उसने कहा, दर्द तो होता है, लेकिन इन प्यासी चिड़ियाओं को पानी तो मिल जाता है ना। और ये कितनी धूप में आती है, इन्हें कितनी प्यास लगती होगी, इसलिए मैं खुश होता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर गुलाब को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। फिर ना गुलाब उससे कहता है, क्या तुम भी मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? तो उसने गुलाब ने उससे पूछा, तो कैक्टस बहुत दयालु था, उसने हाँ कर दिया और फिर चिड़ियों की चोट के सहारे उसे भी पानी पिलवा दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि अपन ही सुंदर हो, और भी बहुत से लोग सुंदर होते हैं, और इससे क्या मतलब है कि अपन सुंदर है, दिल से सुंदर होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी कहानी है आपकी। अब नेक्स्ट प्रतिभागी प्रतिका बाथम, माइक कैमरा खोलो। बहुत सुंदर कहानी सुनाई बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रतिका बाथम बेटा। हमारी प्रतिका बाथम, हम कक्षा 5वीं की छात्रा हैं। आज हम आपके समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक है लालची कुत्ता। लीजिए प्रस्तुत है। एक कुत्ते को कहीं से हड्डी मिली और वह उसे मुंह में दबाकर भाग निकला। वह किसी ऐसी जगह उसे जाकर खाना चाहता था जहाँ कोई और न हो। भागते हुए वह नदी पर बने पुल से होकर गुजरा। एकाएक उसकी नजर पानी में दिखाई दे रही अपनी परछाई पर पड़ी। अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर उसकी हड्डी छीनने के उद्देश्य से वह भौंकने लगा। उसके भौंकते ही मुंह से दबी हुई हड्डी पानी में जा गिरी और लहरों के साथ बह गई। बेचारा कुत्ता भूखा रह गया। और हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा बुरी बदला है। ओके बेटा। यस सर। आप भाग ले रहे हैं हर्षिता? यस सर। हाँ, तो अपनी कहानी प्रस्तुत करो हर्षिता गोस्वामी। 5A हो ना? 5A की हो ना? यस सर। हाँ, कहानी बोलो अपनी। सर मेरी कहानी का नाम है। कैमरा खोल लो बेटा, कैमरा भी खोलो अपना। कैमरा खोल लो हर्षिता। हाँ, अब कहानी बोलो। सर मेरी कहानी का नाम है केक का इनाम। एक के दो बच्चे थे। एक का नाम था जॉय, एक का नाम था जेनी। जेनी की माँ ने कहा कि मैं केक बनाऊंगी, तो जेनी ने बोला माँ मैं आपकी मदद करूंगा। और जॉय बोलता है कि माँ मैं सो जाता हूँ। तो जब भी वो बाजार गए और जॉनी सो गया और जेनी उसकी माँ के साथ बाजार गया। आके और जेनी उसकी माँ के साथ केक बनाने लगा और जॉनी तभी भी सो रहा था। केक बन गया था तो वो जॉनी उठा और बोला कि माँ केक बन गया क्या? तो उसकी माँ ने कहा हाँ। और जॉनी को कम हिस्सा मिला और जेनी को ज्यादा मिला। जॉनी को कम मिला, जेनी को ज्यादा मिला। ओके बेटा, हो गई कहानी। वेरी गुड। सॉरी सर, बीच में मेरे को बंद करना पड़ा, वो प्रिंसिपल सर थे ना राउंड पे, तो ऊपर देख रहे थे इसलिए। अच्छा, ओके। हाँ। अब नेक्स्ट प्रतिभागी हैं मोहित नीनामा। अपना माइक कैमरा खोलो मोहित नीनामा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहानी सर मेरी कहानी का शीर्षक है सबके साथ। इधर उधर मत जाओ, मेरे पीछे चलो। माँ माँ वह देखो कितने मटर। अरे क्या कह रहा है? वे तो छिलके हैं। चलो वही चलो, उन मछली छिलकों में कुछ दाने होंगे। सबका पेट भर गया। अब मेरे पीछे पीछे आओ।
मैं तो और दाने खाऊंगा, अकेले अकेले वह बहुत स्वाद है। आ, ओहो ओहो, अरे रो क्यों रहे हो? ओह, दाना फंस गया। बबूले भैया, मेरे मुनमुन के गले में मटर का दाना। अरे इतनी लंबी चोंच किस काम आएगी? मुनमुन मुंह खोलो, लो निकल गया दाना। धन्यवाद बुबले मामा, माँ मैं सबके साथ साथ रहूंगा, माँ की बात मानूंगा, अकेले अकेले कभी नहीं खाऊंगा। चलो धन्यवाद। ठीक है बेटा, अच्छी कहानी थी, लेकिन बिना देखे बोलनी चाहिए थी और तैयार करके आना चाहिए था। ठीक है। और हाँ कोई सर। और कोई यहाँ पे है जो अपनी प्रस्तुति देना चाहता हो? और कोई है जो यहाँ सर पे? सर हमें एक और कहानी आती है। एक ही कहानी सुनानी थी बेटा, एक आपको कहानी की प्रतियोगिता थी ना, एक ही कहानी से आपकी डिसाइड होगा। वो कहती 5th बी का तो एक भी बच्चा नहीं आया, बोलने के बाद भी मैंने उनको दोबारा हाँ रिमाइंड भी कराया, लेकिन मेरे को बात करनी पड़ेगी, मेरे को हिंदी टीचर से बात करनी पड़ेगी, उनके पारंगे मैडम है, बच्चों को कम 5th से बी कम के आनी चाहिए कहानी तो। एक्टिव नहीं है 5th बी के बात करेंगे कोई बात। हाँ, हाँ, 5th बी का एक भी नहीं है सर। थोड़ा सा तो ठीक है, एक्टिव देखते होना हैं चाहिए शाम को कंपटीशन। कभी हुआ तो एक लिंक बना हाँ मैम, अगर उनसे कोई बच्चा और तैयार शेयर होता है करेंगे। तो फिर शेयर कर देंगे। हाँ, चलिए ठीक है। शाम को देखेंगे। जिन बच्चों ने भाग अभी लिया, के लिए तो बहुत 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 अच्छी बात है, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छे से प्रस्तुति दी। कई बच्चों ने अच्छे से तैयार करके भी दी, और जो बच्चे थोड़ा सा मतलब तैयार नहीं कर पाए, वो तैयार करके दें। अगले टाइम में कभी भी प्रतियोगिता होती है ना, तो तैयार करके अपनी प्रस्तुति दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। कहानी कविता जब भी बोला करो तो कोशिश करो कि बिना देखे बोलो, और मतलब एक फ्लो से बोलो। अटक अटक के बोलने से क्या होता है, जो सामने सुनता है ना, उसको फिर इंटरेस्ट नहीं आता है ना। सुनने में ये चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट जगाने के लिए होती हैं, सामने वाले को थोड़ा सा मजा आए सुनने के लिए। अब जितना फ्लो से बोलोगे एकदम, तो उतना ही इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। चलो, बाद बाकी बच्चों आप लोग एग्जिट हो सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने अपनी अच्छी प्रस्तुति